तंबाकू की बू महसूस करके मलिहा ने वार्डरोब में से सर निकाल कर देखा और इनके होठों में दबा सिगरेट देख कर बोली, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वहीदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वहीदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। ये थी हमारी लास्ट लाइन और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल इश्क आतिश आज सादिया राजपूत की जानिब। सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से लगते हैं। नूरुल हुदा ने चौंका सर उठाते हुए इसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट बुझा दें। अचानक ही इसके लहजे में जो इस्तेहकाक आया था इसे खुद भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन नूरुल हुदा ने न सिर्फ महसूस किया था बल्कि इन्हें अच्छा भी लगा था। ज़ेर लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाया और कोई हुक्म इनकी बात पर इसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही भूल गई है तो फ़ौरन ही माजरत करने लगी, सॉरी, मैं आम तौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चिढ़ है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो। वस्तूर मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फ़ौरन बोले, इसे मैं खुद रख लूँगा, तुम रहने दो। वैसे छोड़कर परफ्यूम्स की बोतल निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नूरुल हुदा ने वो पैकेट निकाला और इसे रखने वार्डरोब की तरफ आए। इस वक्त बाबा जान दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गए। आइए बाबा जान। नूरुल हुदा ने जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर सामान हटाकर इनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है, तुम इतनी सुबह जाग गए, नींद नहीं आई? नींद तो आ गई पर आंख जल्द ही खुल गई, फ्लाइट में सोता रहा था शायद इसलिए। अब आगे क्या इरादा है, क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है कि बिजनेस शुरू करो। क्यों नहीं? वो खुश होकर बोले, तुमने इस बारे में कुछ सोचा है, क्या बिजनेस करोगे? कुछ प्लान्स तो हैं, मगर मेरा ख्याल है कि पहले मैं यहाँ की मार्केट को सर्च कर लूँ। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ दिन आराम करो, फिर मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आगे हो तो सारी जिम्मेदारियाँ भी तुम्हें ही उठानी होगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब भी समझा दूंगा, बल्कि अगली बार नवाबशाह जाते हुए मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बाबा जान प्लीज़, जिम्मेदारी वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ और जाऊँगा भी, लेकिन हिसाब किताब वाला मामला आप अपने ही हाथ में रखें। नूरुल हुदा बड़ी इनकसारी से बोले थे। बाबा जान हंसने लगे और कहने लगे, मजहर फारूकी का बेटा कहता है किसी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं, ये तो कमाल ही हो गया। बाजी पक्के ज़मींदार थे, मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बुआई कटाई का काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था, फिर वो अचानक ही संजीदा हो गए। दिलचस्पी की बात की है तुमने, मुझे भी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं थी और ना ही बाई जी जब तक थे मैंने कभी मुड़कर ज़मीनों की तरफ नहीं देखा, मगर बाप दादा की निशानियाँ खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकती। मलिहा नूरुल हुदा के बगैर तो सामान सेट कर नहीं सकती थी और नूरुल हुदा बाबा जान के साथ बातों में मगन थे। वो कुछ देर तो खड़ी इनकी बातें सुनती रही, मगर जल्द ही बोर हो गई। बाबा जान बेड पर बैठे थे और नूरुल हुदा इनके सामने जिस जगह खड़े थे मलिहा की तरफ इनकी पुश्त थी और वो उनकी नज़र में आए बगैर कमरे से निकल सकती थी। इसने हाथ में पकड़ी चीज़ें आहिस्तगी से ड्रेसिंग टेबल पर रखी और ना महसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई बाहर जाने के लिए। जैसे ही नूरुल हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलटकर इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है या आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। इनके लहजे में अपने आप इस्तेहकाक आ गया था और फिर फ़ौरन ही अपनी बात कहकर वो मलिहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए थे, जैसे जानते थे कि मलिहा हर हाल में इनके हुक्म की तामील करेगी। मलिहा ने भी इनका हक जताना महसूस किया था, मगर इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। नूरुल हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए थे और वो फिर से बोर होने लगी थी, मगर उसने दोबारा बह जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जान गई थी कि वहाँ एक शख्स ऐसा था जो इसे पूरी जान से महसूस कर रहा था। मलिहा ने वाकई सोच लिया था कि वो दोबारा लाइब्रेरी नहीं जाएगी, मगर जो किताब इसने इशू करवाई थी वो तीसरे दिन ही इसे वापस ले आई।
لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا، اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر بھی جبر نہیں کرنا پڑا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔